हमारे साथ मौजूद है अहमद सईद साहब स्टूडियोज में, इसके साथ अहमद कुरैशी हमें वीडियो लिंक के जरिए मौजूद करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अहमद सईद साहब, क्या हरकत है वैसे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को सोचना चाहिए, इस तरह की 5,600 रुपया दिया है और महंगाई का मेरे ख्याल गालिबन शायद उनको अंदाजा नहीं है। ये तौहीन है, वैसे इंसल्ट है। जी देखें, इसी किस्म के जज्बात का इजहार जो है वो हमारे कौमी कप्तान इमाद भट्ट ने किया है। पाकिस्तान की टीम जो अभी नेशंस कप खेलने के लिए मलेशिया में मौजूद थी, पाकिस्तान ने वहाँ पर दूसरी पोजीशन हासिल किया। अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल मैच में वहाँ से शिकस्त खा बैठे। आपको याद होगा कि पिछले साल पाकिस्तान ने अजलान शाह टूर्नामेंट में शिरकत की थी, वहाँ भी पाकिस्तान की टीम फाइनल में जापान से हार गई थी और उसके बाद भी बहुत बुलंद बांग दावे किए गए थे कि कौमी टीम खिलाड़ियों के लिए इनाम का भी ऐलान करेंगे, लेकिन उसका भी जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब एक कदम आगे चल के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से एक इंतहाई अजीब व गरीब हरकत की है, जिसके लिए आपने तौहीन का लफ्ज़ बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल किया है कि 5,600 रुपये जो है वो उन्हें दिए गए हैं और उन्हें भेजा जा रहा है कि इस्लामाबाद में आपने एक ज़ुरहाने में शिरकत करनी है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर मज़ीद हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में हॉकी कसम पुरसी, पाकिस्तान में कौमी खेल के साथ जिस किस्म के रुसवाई का मामला हो रहा है, इस तरह के लोग, इस तरह की ही हरकतें, वो लोग जिनका खुद स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग जो कभी खुद हॉकी नहीं खेले हुए, या वो लोग जो कभी जिन्हें कोई किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया हुआ, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात को चला रहे हैं। जिन लोगों ने कभी क्रिकेट नहीं खेली वो पाकिस्तान में क्रिकेट चला रहे हैं, जिन लोगों ने कभी फुटबॉल नहीं खेली वो पाकिस्तान में फुटबॉल चला रहे हैं। तो मामला ये है कि अगर आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात हमने बहुत सुनी थी क्रिकेट के अंदर भी, लेकिन हमें ना उसका मतलब आता है ना हमें उसकी समझ आती है, और हमने 4 लफ्ज़ अंग्रेजी के रट के जो है वो ये बताना शुरू कर दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा बातें पता है, हालांकि कुछ भी नहीं पता। तो मेरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को तो मुझे खैर क्या कहना, मैं तो अपने जज्बात के इजहार के लिए माफ़ी मांग सकता हूँ। बेचारे हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं वो हमारे हीरोज़ हैं, और उन्होंने अपना पेट काट के, लिटरली जिसको उर्दू में कहते हैं कि अपना पेट काट के उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर। और इनको जो 30,000 रुपये योमिया मिलने थे इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर, वो भी इनको नहीं मिले। और वही ये 30,000 वही होते हैं जिनमें प्लेयर्स ने अपना खर्चा भी निकालना है, अपने रिहाइश का बंदोबस्त भी करना है, और रोज़ाना का जो उसका खाने पीने का के अखराजात हैं वो भी उसी में से होंगे। तो अब आप देखेंगे जिन प्लेयर्स को वहां पर खाने पीने के पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे, वो जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की जर्सी में उन्हें दूसरी पोजीशन हासिल की, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए उस फाइनल मैच को। वो जब पाकिस्तान आए तो उनके साथ तौहीन ये की गई है कि उन्हें एक बहुत ही कम अमाउंट जो है वो दी गई है, और इसकी तौजीह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से अभी चंद लम्हे कबल जो है वो आई है। और उन्होंने ये कहा है कि एक गलत फहमी पैदा हो गई थी प्लेयर्स के दरमियान और स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान, जिसको हमने दूर कर दिया, और प्लेयर्स को हमने ये बताया कि अभी हमने आपके लिए किसी किस्म के इनाम का ऐलान नहीं किया है, ये जस्ट एक पॉकेट मनी है जो हमने आपको इस्लामाबाद, लाहौर, अपने शहरों से इस्लामाबाद आने के लिए दी है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये पॉकेट मनी मेरा ख्याल है आजकल स्कूल के बच्चों को मिलती है। अगर आप किसी लाहौर में या किसी गुजरांवाला में या फैसलाबाद के शहर में रहते हैं तो उनको भी जो है ना वो इस जो पॉकेट मनी मिलती है वो इससे ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान के हॉकी के साथ ही क्या, पाकिस्तान में तमाम खेलों के साथ, वो फुटबॉल हो, वो हॉकी हो, वो इवन जेवलिन हो, जिसमें हमने ओलंपिक गोल्ड लिया है, उसमें भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जेवलिन हमारे पास पूरे मुल्क में मौजूद नहीं थी। तो इस तरह के लोग जब तक यहाँ बैठे हुए हैं जो ना फेडरेशन को छोड़ते हैं ना उस फेडरेशन को चलने देते हैं, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा। और हुकूमत अगर संजीदगी से कोई काम करना चाहती है तो सबसे पहले उनको इन मोनोपोलीज को तोड़ना होगा जो फेडरेशन के अंदर बैठी हुई हैं, इनको उठा के बाहर फेंकना होगा। अहमद कुरैशी साहब, आप तक भी डेफिनेटली सर खबर पहुंच चुकी होगी। 5,600 रुपया जनाब, वो कह रहे हैं कि ये काइंड ऑफ पॉकेट मनी आप पे, कि ट्रैवलिंग अलाउंस आप चलें, इसे कह लें ट्रैवलिंग अलाउंस। लेकिन इतने में अगर एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना है तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है उनका कोई एक आधा बशिंदा करिंदा जो है वो खुद जरा ट्रैवल करके दिखाए इस बजट में, तो फिर शायद हम भी मान लें। शायद वो बाइक पे जाना है, मेरा ख्याल उसका उन्होंने एस्टिमेट लगाया है। ये 5,600 जिस किसी ने भी ट्रैवलिंग अलाउंस की सूरत में प्लेयर्स को देने की कोशिश की है, मुझे लगता है उस बंदे ने 5,600 में लास्ट टाइम शायद 2000 के दौर में जो है ना ट्रैवल किया होगा, उसको लग रहा होगा कि आज भी फ्यूल के चार्जेस और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो सेम है। हमजा, जब आप ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स बोर्ड्स में मुसल्लत करने ला के और इसी तरह के नतीजे और इसी तरह की एम्बैरेसमेंट होती है, मुझे तो सुन के इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। जिस किसी ने भी ऑफर किया है या जिस किसी ने भी हातिम ताई की कब्र पे लात मारने की कोशिश की है 5,600 अनाउंस करके, उसको अनाउंस करते हुए शर्म नहीं आई, तो मेरे ख्याल में कि ये बताता है कि हम कितने संजीदा हैं अपने क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों को लेके।
और खास तौर पे ऐसा खेल जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट है, उसका जिस तरह से हम जनाजा निकाल रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये सिर्फ उनको एक ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं पेश किया गया, उनके मुंह पे मेरे ख्याल में चिमाट मारने की कोशिश की गई है कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप हमारी तरफ से ये 5,600 की सूरत में चिमाट डिजर्व करते हैं, क्योंकि इज्जत देना हमारे खिलाड़ियों को या हमारे लेजेंड्स को हमने इस मुल्क में ना ही तो ये रिवायत डाली है और ना ये सीखा है कि अपने प्लेयर्स को कैसे हमने इज्जत देनी है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और आपको रेलिवेंट लोग लाने पड़ेंगे, उन लोगों को लाना पड़ेगा जिनका स्पोर्ट्स के साथ कुछ लेना देना है। अनफॉर्चुनेटली आप रिटायर्ड लोगों को ला के भर्ती करते हैं और उनको जो है वो माले मुफ्त दिले में रहम वाला हिसाब होता है कि वो उन्होंने अपनी लूट मार मचाई होती है, इसी के कमरों से तो कभी बाहर निकले नहीं है, टूल टैक्स कभी उन्होंने अपने पल्ले से दिया नहीं है, ट्रैवलिंग कॉस्ट उन्होंने कभी अपने पल्ले से बर्दाश्त की नहीं है, तो उनको फिर क्या पता कि ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या है। और इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई और जो एक्सपेंसेस हैं उनकी जो रेट्स हैं वो कहाँ पे पहुंच गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ शेमफुल भी है और ना सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए बल्कि ओवरऑल हमारे बाकी खेलों के लिए भी, और ओवरऑल जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी तरफ से मेरे ख्याल में ये एक हैरेसमेंट वाली ऑफर की। अच्छा, इसमें एक अपडेट अब ये आ रही है कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो वेट लिफ्टर हैं नूर दस्तगीर भट्ट, उन्होंने इस एम्बैरेसिंग किस्म के ज़राने में शिरकत से ही माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि मेरी कुछ निजी मसरूफियात हैं जिनकी वजह से जो है मैं यहाँ नहीं शरीक हो सकता। अच्छा, एक शो करने के लिए ना नूर दस्तगीर भट्ट साहब के घर हम गए तो वहाँ पर मैंने जब उनसे पूछा कि आपका डेली एक्सपेंस कितना है खाने का, माशाल्लाह से वेट लिफ्टिंग कोई आसान शोबा नहीं है, अपने आप को मेंटेन रखना, तो उन्होंने कहा कि एक टाइम की मील जो है मेरी वो 3500 से 4000 रुपये एक टाइम का मील लगता है, क्योंकि मीट खाना है, बीफ खाना है और ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। 3501 तो 3 दफ़ा अगर खाएं तो अहमद सईद साहब ये 12,000 तो रोज़ का उनका इस तरह से बन जाता है। तो पता नहीं क्या सोचकर ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये फैसला बात किया है ना कि ये जो 90s के हिसाब से रेट लगा रहे हैं और उस तरह के ज़माने के जो प्रॉब्लम ये है कि उसी ज़माने के लोग ही अब तक क्योंकि बैठे हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो जब तक ये लोग नहीं उतरेंगे तो इन्हें उस वक्त तक ये भी समझ नहीं आएगी कि हॉकी के अंदर तब्दीलियां अब हो चुकी हैं, उनसे किस तरह नबर्द आजमा होना है, उनको किस तरह टैकल करना है। तो ये तो वही पुराने जमाने के लोग। अच्छा, उससे हटके ना थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल बात ये भी है अहमद सईद साहब, सिर्फ 6 खिलाड़ियों को इनवाइट किया गया है, क्या 6 परफॉर्म कर रहे थे? देखिए, इसमें तो शायद ये सेंस बनती है कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इवेंट नहीं है, अच्छा, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इवेंट है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ खेलों के लोगों को बुलाया है। बट मेरी बात सुनिए ना, देखिए रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को कर रहे हैं ना, वो अपने आप को नहीं कर रहे। बिल्कुल दुरुस्त है कि 11 प्लेयरों को बुलाना चाहिए था, और जब टीम स्पोर्ट में आप बुला रहे हैं तो पूरी टीम को बुलाना चाहिए, ताकि ये तखसीस भी ना हो कि ये 6 ज्यादा अहम है और ये 5 जो है वो कम अहम है। हिस्सा सबने लिया है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कारकर्दगी तो सबकी ही आई है, तो होना तो बिल्कुल ये चाहिए था। लेकिन इसकी तौजीह जो पेश की जा सकती है स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से वो ये हो सकती है कि क्योंकि हमने मल्टीपल स्पोर्ट्स के लोग बुलाए हैं इसीलिए हमने जो है वो कम लोगों को बुलाया है। तो ये तमाम बद इंतजामिया जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि खराब जो नीयतें हैं लोगों की उस चीज़ का मजहर है। इसकी वजह से हमारी हॉकी भी खराब है, हमारे स्क्वाश भी खराब है, हमारे स्नूकर भी खराब है, हमारी फुटबॉल भी खराब है। और बाद में ये लोग जो है वो मिसालें इस तरह की देते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। तो भाई पैसे, मतलब मैं अब किस तरह से आपको बयान करूं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास भी फंड्स की कमी नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो ओहदेदारान जो अभी FIH के इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए मलेशिया गए हुए थे, वो खुद $500 पर डे ले रहे थे फेडरेशन से। तो वो $500 पर डे कौन दे रहा था? और ये वो लोग हैं जो खुद $500 पर डे ले रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों को उनका जो 30,000 डेली का अलाउंस मिलना है वो नहीं दे रहे हैं। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, हर जगह एक ही मसला है, और वो मसला ये है कि आपने करप्ट लोगों को बिठाया हुआ है और उन करप्ट लोगों को अनफॉर्चुनेटली बैकिंग हासिल है उन सियासी लोगों की जिनकी इनके अंदर अब हॉकी में 2 मुतवाजी फेडरेशंस काम कर रही हैं, और दोनों फेडरेशंस ही जो है वो एक टाइम पे किसी ना किसी पार्टी के साथ जो है वो अलाइन करती हैं। तो इसके ऊपर आप अगर चाहें कभी तो हम अलग से बात कर लेंगे, ये एक तवील टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बयान की जा सकती हैं। कुछ पर्दा नशीनों के इसके अंदर नाम आएंगे, कुछ राजों से हम जो है पर्दा उठाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपने तौहीन की है 5,600 रुपए देके खिलाड़ियों की, मैं
चाहता ये हूँ कि खिलाड़ी जो है, जो हमारे कौमी हीरोज हैं, वो इन्हीं 5,600 रुपए को पकड़ें और फेडरेशन वालों के मुंह के ऊपर दें। बिल्कुल ऐसे। कुरैशी साहब, आपने भी, मैंने देखा बहुत से इवेंट जो है वो होस्ट भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं स्पोर्ट्स ही को लेकर। आखिर कितना को खर्चा आ जाता होगा? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के बाद डेफिनेटली करोड़ों रुपए के फंड्स तो मौजूद हैं बैकअप के तौर पर, तो इतना ज्यादा एक्सपेंस आ जाता है कि 11 खिलाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान ये स्पोर्ट्स बोर्ड। हमजा, अभी अंडर 15 एक चैंपियनशिप ARL में हो रही है, उसमें मेरी टीम उस चैंपियनशिप को पार्टिसिपेट कर रही है। अंडर 15 के बच्चे हैं। आप बिलीव करें कि जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, अगर मैं वो मिलाऊं तो मेरे ख्याल में अगर जो इन्होंने 5,600 ऑफर किए हैं, उसमें शायद 5 या 6 बच्चे भी ना जा सकें ग्राउंड तक, होटल से ग्राउंड तक। तो ये जिस तरीके से मजाक किया गया है वो तो शेमफुल है ही। और देखें, ये जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं या स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, इनको हमारे टैक्स से पैसा दिया जाता है। ये कोई अपने घर से नहीं लेके आते, ना किसी के वालिद साहब की जागीर है, ठीक है। इनका हिसाब किताब होना चाहिए कि ये अपने जेबों में, तो जिस तरह भी अहमद सईद साहब ने बताया कि $500 पर डे आप डालें, लेकिन जिनकी खून सीने की मेहनत है उनको आप अगर 30,000 रुपए भी नहीं दे सकते और उनको आप लारे लपड़ों पे लगाते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और देखें, फंड्स होते हैं बोर्ड्स के पास, अगर फंड्स ना हो तो फिर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही जो है ना वो जैम हो जाए हर एक्टिविटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि आपने जब अपनी जेबें भरनी है, आप अगर खिलाड़ियों को देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि शायद हमारी जेबों पे असर पड़ेगा। तो वो अपनी जेबों पे असर नहीं डालना चाह रहे, वो खिलाड़ियों की जो उनकी जो हक हलाल की कमाई है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और ये काफी ज्यादा शेमफुल है। आई थिंक कि जो एक्सपेंसेस हैं वो उनको स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई भी बंदा जो है जिसने ये ऑफर किया वो खुद ट्रैवल करके देख ले, उसको आइडिया हो जाएगा कि कितना एक्सपेंस आता है और कितना नहीं।